15 अक्टूबर से पवित्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, जिसको लेकर दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में शुमार छतरपुर का सिद्ध पीठ आधा कात्यायनी माता का मंदिर सजकर तैयार हो चुका है। मंदिरों को नए रंगों रोगन से सजाया गया है, साथ ही पूरे मंदिर में पंडाल भी बनाया गया है। मां कात्यायनी माता के श्रृंगार के लिए हर रोज देशी एवं विदेशी फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। वहीं हर रोज उनके लिए अलग अलग वस्त्र, सुंदर साड़ियां या लहंगा होगा। उसके साथ साथ अगर गहने की बात करें तो सोने एवं हीरे के आभूषण मां को पहनाए जाएंगे। मंदिर के सीईओ डॉक्टर किशोर चावला ने हमसे बात करते हुए बताया कि कोविड के बाद लगभग 3 साल के बाद बिना कोई प्रतिबंध के इस बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। तो इस बार भक्तों की भारी भीड़ होने की संभावना है, जिसके लिए मंदिर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है ताकि किसी भक्त को किसी तरह की असुविधा न हो। बाबा संत नागपाल की कर्म भूमि पर नवरात्रों की तैयारियां तो 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो बहुत पहले से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला कार्यक्रम होता है दिल्ली दर्शन का। दिल्ली दर्शन में हिमाचल प्रदेश में सभी देवियों को, वैष्णो देवी में, कामाख्या देवी और दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में 50 प्रमुख मंदिरों में माता की भेंट को भेजा जाता है, जिसमें लहंगा, चुन्नी, फल, प्रसाद, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और चांदी के छतर और साथ में कुछ दक्षिणा बाबा की तरफ से शुरू से जाती रही, वो अभी भी उसी प्रकार जाती है। और एक जुलूस की तरह हम लोग जाते हैं और रास्ते के बाद हम थोड़े से अलग अलग दिशा को ले सकते हैं, क्योंकि 50 मंदिर एक दिन में नहीं किए जा सकते। तो कुछ लोग, आधे लोग आप कह सकते हैं एक रूट को पकड़ लेते हैं, आधे लोग दूसरे रूट को पकड़ लेते हैं। फिर यात्रा का समापन अर्जुन नगर में होता है, जो बाबा ने सबसे पहला मंदिर दिल्ली में बनाया था। वहाँ पर भंडारा होता है और भंडारा करके फिर हम यहाँ वापसी उस यात्रा को बड़े मंदिर छतरपुर में बाबा के माता मंदिर में पूरी करते हैं। दूसरा प्रोग्राम हमारा होता है माँ का कुंभ अभिषेक, जिसमें माँ को 108 औषधियों से स्नान कराया जाता है और उसके औषधियों के स्नान के पश्चात जो है हम पंचामृत, दूध, घी, दही और 5 अमृत जो होते हैं, गंगा जल वगैरह मिलाकर उनसे माँ को स्नान कराया जाता है और नवरात्रों की पूजा के लिए माँ को कुंभ अभिषेक के बाद तैयार किया जाता है। चावला जी, 15 तारीख से नवरात्र में किस तरीके की टाइमिंग क्या क्या है और क्या अरेंजमेंट जो है वो किया गया मंदिर में? ऐसा है कि जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है, हमारा मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। सुबह से शाम नहीं, 24 घंटे ही खुला रहता है। रात को 1-2 घंटे वो भी पब्लिक के लिए थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, जब हम अगले दिन का श्रृंगार करते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। अदरवाइज़ 24 घंटे मंदिर खुला है। और पब्लिक की सुविधाओं के लिए हमने बहुत सारे इंतजाम नए किए हैं, क्योंकि कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, हमने सिक्योरिटीज़ को बहुत बढ़ाया है, आउटसोर्स भी किया है सिक्योरिटी को। हमने कार पार्किंग की तरफ विशेष ध्यान दिया है कि कार किसी भी जो है किसी तरफ की चोरी वोरी ना हो। पुलिस को इन्फॉर्म किया है पिछले नवरात्रों से लेकर इस नवरात्रों तक भी कि चेन स्नैचिंग और पिक पॉकेटिंग को कम किया जा सके, क्योंकि भीड़ के अंदर ये बहुत रहता है। 15 तारीख को कितने बजे से जो रहेगी, सुबह की आरती कितने बजे की है? और 15 तारीख को सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ दिन की शुरुआत माला से होती है। एक माला जो है वो देश विदेश के फूलों से और देश के विभिन्न कोनों के फूलों से मंगाई जाती है। उस माला की फेरी लगती है सभी मंदिरों में, सब भगवान की उस माला की आरती उतारी जाती है, फिर वो माँ के पास पहुँचती है। ये प्रोग्राम सुबह 4 बजे होता है। देश विदेश से फूल आते हैं। माता को सोने, हीरे और चांदी नहीं होती, सोने और हीरे के गहनों से सजाया जाता है। और उस माला के पश्चात हमारे दिन की शुरुआत होती है। पब्लिक के दर्शन माला के पट खुलने के बाद पब्लिक के लिए हो जाते हैं। महिषासुर मर्दनी का पाठ होता है और साथ में हमारे जो हरे रामा हरे कृष्णा के लोग हैं, जो संगीत मंडली है, उनका नाच गान से शुरू होता है। फिर सारा दिन मंदिर के अंदर धूमधाम से प्रोग्राम होते रहते हैं और स्टेज के प्रोग्राम भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस बार भी विशेष ध्यान रखा गया है कि प्राइम टाइम के अंदर देश विदेश के अच्छे कलाकारों को बुलाया जाए,
जिसमें से कुछ नाम जो हैं वो पहले से हमारे पास आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं। एक पत्रिका उपलब्ध है सेठी जी के पास, वहाँ से ली जा सकती है और आप उस समय अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि मंदिर में हमने किस समय कौन चौकी कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। सारे 24 घंटे का प्रोग्राम है उसमें। मंदिर के सीईओ ने आगे बताया कि मंदिर के संस्थापक बाबा नागपाल जी कहा करते थे कि नवरात्रि मां कात्यायनी के शादी समारोह जैसा है, इसलिए ये उत्सव शादी के रूप में हम मनाते हैं। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन रोजाना लाखों के लिए भंडारा चलेगा। रात के समय रंग बिरंगी लाइटों से सजी मंदिर में हर रोज देश के नामी ग्रामी भजन गायकों द्वारा भजन का प्रोग्राम भी होगा। आपको बता दें कि छतरपुर मंदिर में वैसे रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, लेकिन नवरात्रि के समय यह संख्या लाखों के पार पहुंच जाती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। जी जी, अच्छी बहुत तैयारी अच्छा है। है, बहुत अच्छा है। तो फिर क्या आप नवरात्रि में के बीच में फिर आने की कोशिश करें? बिल्कुल कोशिश करेंगे। माँ का उस समय दर्शन करना सौभाग्य की बात है। मैं बहुत पहले से आ रहा हूँ, सन 81-82 से आ रहा हूँ। जी जी जिसका बाबा नागपाल होते थे तब से आ रहा हूँ, उनका शिष्य हूँ, उनका भक्त हूँ जी जी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है जी। और तब से हर महीने यहाँ दर्शन करने आता हूँ। नवरात्रि के लेके इस मंदिर में खास तैयारी होती है। जी आप भी देख रहे होंगे कि अभी तैयारी अंतिम चरण में चल रहा है। जी। आपको कैसा लगा यहाँ का तैयारी? यहाँ का तो जो नवरात्रों का होता है बहुत भव्य रूप से होता है और भव्य रूप से नवरात्रे मनाए जाते हैं और ऐसा मानना है कि कात्यायनी माँ यहाँ पर मौजूद होती हैं। यहाँ पे हम लोग पूजा करने आए थे। पूजा करना, वहाँ अच्छा लगता है। पूजा करना अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये माता का मंदिर है, माता के मंदिर में पूजा करना अच्छा लगता है। हाँ। मम्मा को फिर आप बोलोगे कि नवरात्रि में भी फिर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सजावट हो रही है, बहुत सुंदर लग रहा है।